हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। थोथे जने बाजे घने, जितना भ्रष्टाचार, जन लोकपाल रामलीला ग्राउंड से एक पार्टी का उदय होता है जन लोकपाल को लेकर के। अब मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से कि केजरीवाल जी वो जन लोकपाल कहाँ गया तेरा, जिसके एवज में आपने पार्टी बनाई, जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आश्वासन दिया, और जो आपके सामने चल रहा है, आपने पंजाब के अंदर चुनाव लड़ा और सारे छोटे तबके के वोट आपको गए, लेकिन एक भी आपने राज्यसभा में उनमें से नहीं भेजा। ये दिखावटी और घड़ियाली अंशु जो है ना, लोग बहुत देर से दिखाते रहे हैं कि कटोरा हाथ में दे करके दाने डाल दें और फांग चाहे सारे फाड़ दें। ये चर्चिल ने दिखाया था लोगों को। केजरीवाल तो जो है ना बदले की भावना कहेगा ही, लेकिन इतनी बात हम जरूर कहेंगे कि केजरीवाल जी आपको भी मालूम है कि यदि पंजाब का चुनाव लड़ना था उस पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से हुआ। शायद वो इसी लिकर पॉलिसी में था, लोगों का तो यही मानना है। लेकिन अभी हमारा मानना तो ये है कि बदले की भावना से पूरा का पूरा विपक्ष हस्तप्रभ है, चाहे वो स्टालिन है, चाहे वो हेमंत सोरेन है, चाहे वो भूपेश बघेल है, चाहे आपका जो है ना चंद्रशेखर राव है, और चाहे अभी आपने देखा उद्धव ठाकरे की सरकार जो हटाई है। बताते हैं कि 3000 करोड़ का जो बजट रखा गया था उसमें 50-50 करोड़ रुपए तक MLA बिके। वहाँ तो भ्रष्टाचार दिखाई देता नहीं, भ्रष्टाचार सारा विपक्ष के अंदर हो गया। लेकिन ये बात है कि सारी राजनीतिक दल हम देख चुके हैं, सभी को परखा भी कि सभी ने इस कमजोर तबके को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। भ्रष्टाचार की पोजीशन तो ये है कि आज तहसील लेवल से, थाना लेवल से ऊपर को जब जाएंगे, एक एक छोटी से छोटी बदली, एक एक छोटे से छोटा काम, थाने का, तहसील का, बिना पैसे दिए पहले से 4 गुना पैसे लेकर के आज भ्रष्टाचार व्यापक तौर पे इतने बदहाली जनता की हो चुकी है कि लोगों को अब समझ में आया कि हमने क्या तैयार किया। नकली बैकवर्ड में ही होगा कि कौन जो फर्जी तौर पर अपनी जाति को बैकवर्ड बना करके 2 साल पहले शामिल करके बैकवर्डों के वोट हथियाता है, और कौन आगे असली बैकवर्ड की तरफ से उनकी जनगणना की पैरवाई, उनके हिस्से की सुनिश्चितता कौन करने के लिए आमादा है। इसलिए उन लोगों को सपोर्ट किया जाए। पंचायती चुनाव के अंदर भी हमारा ये भाव रहेगा कि जो सरकार बांटने पर लगी हुई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण बैकवर्ड क्लासेस को दिया हुआ है, तो सरकार क्यों वर्गला रही है कि हम आपको 8% देंगे, हम आपको 10% BCA में देंगे, BCB को नहीं देंगे। अरे 27% सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप उसी को फॉलो कर लो। जब बाकी के डिपार्टमेंटों के सभी के पास एक लिखित अधिसूचना है कि 16% आप BCA को दो और 11% BCB को दे दो, और इसमें भी अगर कोई घाट बात करनी है तो कम से कम 27% आप दे करके इनको इनके हिसाब से, चाहिए तो 52 था, लेकिन 27 भी अगर आप देना नहीं चाहते, इसमें भी नौटंकी कर रहे हैं, तो इसमें बताया जाएगा कि हमारे लोग जो है ना कितने सक्रिय भूमिका निभा करके अपने पंचायती चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। हम आपके बीच में, आपके माध्यम से, जो देश के अंदर कमज़ोर वर्गों के साथ जो भेदभाव हुआ उसको लेकर के 2018 में हमने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का गठन किया। आज उसका जो है हम निमंत्रण देने के लिए मीडिया चैनलों के माध्यम से आप सभी से अपील करने के लिए आपके बीच में हाजिर है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी आकर के कल के प्रोग्राम की जहाँ शोभा बढ़ाएंगे, वहाँ उन बातों को ज़रूर अपने विस्तार पूर्वक सुन करके उसका निरीक्षण करेंगे कि देश के अंदर आखिर मौजूदा सरकार ने जो किसानों की आमदन डबल करने का भरोसा दिलाया था, बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां दिलवाने का कमिटमेंट किया था, और इस देश का जो महंगाई दर है, बेरोजगारी दर है,
वो आज 2 गुना हो चुका है। इस व्यवस्था के अंदर जो ढोल की तरह बाजने वाले लोग थे, हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनसे भी ऊपर चढ़ जा करके अब दूसरी पार्टियां और दूसरे लोग लुभावन वायदे करके लोगों को लूटने की फिराक में हैं। हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि जो आम मतदाता है, कि जो इस देश का कामगार किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है, उसके हालात रोजगार देने की बजाय सड़कों पे वो बदहाल घूम रहा है। इंडस्ट्री ठप हो चुकी है, जीडीपी 2.5% तक पहुंच चुका है। हमारे देश की लगभग एक ही मैं कहूँगा लगभग 400 फैक्ट्रियां तो मंडी गोविंदगढ़ से बंद हो चुकी हैं, जो कट करके कबाड़े में बिक चुकी हैं। ऐसे ही पेपर उद्योग है, ऐसे ही स्टील उद्योग है, ऐसे ही दूसरे जो मिलें हैं वो सारी की सारी लचर व्यवस्था में पहुंच चुकी हैं। आखिर देश की ये कौन सी पॉलिसियां थी जो इस देश के सिस्टम को हाईजैक करके अब उनको सरकारी उपक्रमों को औने पौने दामों में बेच करके कुछ लोगों को माला माल करने में लगी हैं, और जो बेरोजगार युवा है वो उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, महंगाई की सुनने वाला कोई नहीं है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने अब ये ठाना है कि 2024 का जो इलेक्शन होगा वो महंगाई, बेरोजगारी और किसान की बदतर हालत को ध्यान में रखते हुए होगा, और जो नकली तौर पर लोगों ने अपनी जाति को बैकवर्ड क्लासेज में शामिल करके और बैकवर्ड बन करके जो इस देश के लोगों की बैकवर्ड वर्ग की जो वोट ली गई थी, आखिर उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का वो दिन कब आएगा, जबकि अब तो 8वां-9वां साल चल रहा है, और इस 8 साल में अभी तक पूरे देश की लगभग 50 यूनिवर्सिटियां सरकारी हैं जिनमें बैकवर्ड क्लास का कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। देश के अंदर 25 हाई कोर्ट हैं। जब आप नेट के ऊपर सर्च मारोगे तो एक भी बैकवर्ड का किसी भी हाई कोर्ट में कोई जज दिखाई नहीं देता। देश के अंदर सैकड़ों मिलिट्री की रेजिमेंटें हैं, कोई रेजिमेंट दिखाई नहीं देती, राजदूत कोई दिखाई नहीं देता। देश के अंदर जो है ना 800 MP बनते हैं, ओबीसी क्लास की हिस्सेदारी जिनकी संख्या 52% है, उनकी हिस्सेदारी 800 MP में से 400 के करीब उनके होने चाहिए थे, उनके मात्र 100 के करीब हैं, और जिनके 100 होने चाहिए थे वो 500 लेकर के बैठे हुए हैं। सारी प्रशासनिक व्यवस्था, सारी राजनीतिक व्यवस्था इस देश में मुट्ठीभर लोगों के चुंगल में फंसी हुई है, और वो जो है अपनी मनमानी करके कमज़ोर को और कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। टोरा दे दिया जाए कि ये है चुनाव के समय सिर्फ दाने के मुनसर रहे हमारे ऊपर, और ऐसी व्यवस्था देश में स्थापित हो रही है। इस भेदभाव को बराबर करने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जहां अपना 5वां स्थापना दिवस सोनीपत के शांति ज्ञान गार्डन में बनाने जा रही है, वहीं पर एक संकल्प भी लेने जा रही है कि भविष्य का जो चुनाव होगा सिमिलर विचारधारा के लोगों के साथ मिलकर के इस भेदभाव का बंटाधार किया जाएगा, और उन लोगों को सबक सिखाया जाएगा जो झूठ बोल करके नकली राष्ट्रवादी बन करके। देखिए, अभी सोनाली फोगाट का जो मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो पकड़ करके उसका कोई PA गनमैन कौन था वो ही उसको ले जा रहा है। अब उस एंगल से मैं मतलब बिना किसी जांच के उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं समझता, लेकिन इतना बात जरूर है कि दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए अगर किसी ने किसी की प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए कुछ ऐसा षड्यंत्र ना कर दिया हो। देखिए, CBI से जांच कराने में हमें सरकार को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत NCR का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक OT से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। मेरे कार्यकाल में
गांव वालों का बड़ा ही अच्छा सहयोग रहा। उस सहयोग के लिए मैं गांव वालों का बड़ा आभारी हूँ। हमारी पंचायत ने गढ़गांव वाली नहर में कनेक्शन कराया है। देश के विभिन्न राज्यों से छात्र यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।